अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 4 वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास फर्स्ट यानी 6 वाला न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने दिया है, यानी डाटा में वो कहता है डाटा जो F है वो इक्वल है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड में वो कहता है दो चीज़ें आप फाइंड करें। नंबर एक, आप डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ जी, यानी जी की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। और नंबर 2 पे वो कहता है SI यूनिट ऑफ जी का SI यूनिट भी बताएं कि वो क्या है। तो अब हम सॉल्यूशन में चलते हैं, यानी सॉल्यूशन आप कहेंगे यानी वी नॉन, हम क्या जानते हैं, ऊपर हमें वो उसने डाटा में दिया है कि F जो है वो इक्वल है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, जी की डायमेंशन। तो ये r इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो g इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन गई। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए, यानी जो हमारे पास फोर्स होती है वो इक्वल होती है m a के, और जो डिस्टेंस है वो तो r यानी r होगा r स्क्वायर ओवर मैसेज यानी m1 की डायमेंशन इनटू m2 की डायमेंशन। साथ हमने किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, g की। तो ये इक्वल हमारे पास, हम जो ये जो मैस है इसको डायमेंशनी तौर पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो A होता है इसकी डायमेंशन होती है LT-2, और R जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R L स्क्वायर होगा ओवर हमारे पास ये M कैपिटल M में रिप्रेजेंट होगा, और ये वाला भी कैपिटल M में। ये एक M से M कैंसिल हो गया, तो ये जब नीचे से ऊपर M जाएगा तो ये M की पावर -1 L T की -2, और साथ ये वाला भी L स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बना M की पावर -1, और ये L जब इकट्ठे होंगे तो ये बनेगा L की पावर 3 T की -2। यानी जो हमारे पास G की डायमेंशन निकली है वो M की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2 है। उसके बाद हम बात करते हैं G के यूनिट की। तो G का यूनिट इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए हम निकालेंगे, यानी G इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। तो यहाँ पर जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, यानी n, और r जो है वो डिस्टेंस होता है, लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। ऊपर इसके स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ओवर m का यूनिट यानी मैस किलोग्राम। तो ये बना Nm2 ओवर किलोग्राम स्क्वायर आ गया। तो जब ये किलोग्राम नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बनेगा Nm स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या Nm स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं और इस तरह से भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 था, जिसमें उसने हमें डाटा दिया। डाटा को यूज़ करते हुए हमने G की डायमेंशन निकाली, और G की डायमेंशन के बाद हमने उसका SI यूनिट निकाला। पास है न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसमें वो कहता है शोज़ दैट, डाटा में कहता है जो VF यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, VF इज़ इक्वल टू
वी आई जमा ए टी क्या डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है, गलत है या ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फाइंड करना है यानी डायमेंशनली फाइंड वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी डायमेंशनली करेक्ट, यानी क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे यानी सॉल्यूशन, ये अक्सर शॉर्ट भी आ जाता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रहा है वी एफ, यानी हमें वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो हमने देखा था जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट एल होता है और टाइम टी होता है, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टी की -1। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसकी डायमेंशन है वो है एल टी की -1। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी राइट हैंड साइड की, यानी राइट हैंड साइड वी आई प्लस ए टी, वी आई यानी वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है तो इसकी भी क्या होगी एल टी -1 प्लस ए की डायमेंशन हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में डिस्कस की एल टी की -2 और टी की डायमेंशन टी होती है। तो ये हमारे पास बना एल टी की -1 प्लस एल टी की ये एल टी की -2 और ये वाला जब इसमें पावर जमा होगी तो +1 हो जाएगा। तो ये बना एल टी -1 प्लस एल टी -1। तो ये 2 दफ़ा आ गया, इनको जमा किया तो ये 2 टाइम यानी एल टी -1 की डायमेंशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 है ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को काउंट में नहीं लाते, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन भी क्या बनी एल टी -1। तो हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट, यानी ये डायमेंशनली तौर पर इक्वेशन है ठीक है, यानी दोनों के जो जवाब आए हमारे पास वो सेम है। इसके बाद हमारे पास होगा न्यूमेरिकल नंबर, इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है शोज दैट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो हमारे पास जो डाटा में उसने दिया है कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड वो कहता है डायमेंशनली क्या ये करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, यानी क्या ये डायमेंशनली तौर पर ये साबित करती है ठीक है या गलत है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी E। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E जो है E वो इक्वल है W के, यानी एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम है और ये दोनों फिजिकली सेम क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पर F की हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि जो डायमेंशन होती है उसको हम एम ए कहते हैं और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट D है। तो M हमारे पास कैपिटल, L की हमने जो पीछे प्रीवियस न्यूमेरिकल है उसमें वैल्यू निकाली थी एल टी की -2 है और ये L जो D है इसका डायमेंशन L होती है। जब हमने इनको इकट्ठा लिखा तो ये बना एम एल, ये भी एल, ये बना एल स्क्वायर टी -2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी एनर्जी
कि डायमेंशन किसके इक्वल आ गई, इसके। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो ये हमारे पास है MC स्क्वायर। तो M जो है ये मैस है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और C हमारे पास स्पीड है। तो यहाँ पर M कैपिटल इनटू ये जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, इसका जो डायमेंशन है LT की -1 होती है। तो ऊपर इसके स्क्वायर लगा है, तो ये L की 2 और ये T की 2 बन गया। ये हम जब इकट्ठा इसको लिखेंगे तो ये बनेगा ML की 2 T की -2 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन हो गई। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दिया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों का कंपैरिजन किया, यानी MC स्क्वायर की जो डायमेंशन है, यानी इक्वेशन नंबर यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 9। तो हमने आज 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल